राधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ज़रूरी शास्त्र के बारे में बात करेंगे, कर्म शास्त्र। जी हाँ, एस्ट्रोलॉजी में कर्म शास्त्र का बहुत महत्व है और पुराने कर्म इस जीवन में किस प्रकार फलीभूत होते हैं ये हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया और आपने वहाँ हमें सजेशंस और कमेंट्स भी लिखे। यदि आपने हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करें और बेल आइकन भी याद से दबाएं ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलती रहे। बहुत बार जब हम विषम परिस्थितियों से घिरे हुए होते हैं तो हम ऊपर देख के ऊपर वाले से एक ही प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा मैंने किया क्या था जिस कारण आज ये सारी प्रॉब्लम्स मेरे लाइफ में आई हैं। हम सब के साथ ऐसा होता है। इसके लिए हमारा चार्ट बहुत अच्छे से हमें समझाता है कि भाई तुमने इस क्षेत्र में प्रॉब्लम क्रिएट किए थे। धर्मशास्त्र सभी ये कहते हैं कि मनसा, वाचा और कर्मा, इन तीनों से हमें कभी भी किसी को पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए। तो बहुत बार आप देखेंगे कि ये इंटेंशनल नहीं भी हो लेकिन अनइंटेंशनली हम लोगों को कष्ट पहुंचा देते हैं। वो भी हम D2 चार्ट से देख सकते हैं कि हमने इंटेंशनली किया है या अनइंटेंशनली किया है। हमारे जो अपराध हैं वो 3 प्रकार से हो सकते हैं, मन से, वचन से या कर्म से, जैसा शास्त्र बोलते हैं। तो एक बहुत ही प्रसिद्ध क्लासिक जिसका नाम यदि आपको जानना है तो आप हमें कमेंट करें, मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। मैं कमेंट बॉक्स में आपको जवाब दूंगी। यदि आपने मनसा, वाचा, कर्म से किसी को भी प्रॉब्लम पहुंचाया है तो वो आपकी इस लाइफ टाइम के प्रॉब्लम्स के रूप में दिखाई देता है। और यदि उसने छोटे मोटे प्रॉब्लम्स करे हैं तो आपके लाइफ में छोटे मोटे प्रॉब्लम्स दिखाई देंगे, और गहन अपराध किया है तो उसका भी रिफ्लेक्शन हमें इस चार्ट में दिखाई देता है। उस क्लासिक के अनुसार काफ़ी ढंग से आप ये भी पता कर सकते हैं कि आपने किस प्रकार के लोगों को प्रॉब्लम्स पहुंचाया है। क्या वो आपके गुरुजन हैं? क्या वो बहुत प्रतापी लोग हैं? क्या वो आपके परिवार के लोग हैं? या केवल आपने अपने कारण, अपने कर्मों से किसी को प्रॉब्लम किया है? या आज कल जैसा बहुत प्रचलित भी हो रखा है, लोग ये भी पूछते हैं कि भाई किसी ने मुझ पर कोई बाधा तो नहीं डाली है क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूँ या बहुत मेहनत करती हूँ लेकिन मुझे सफलता प्राप्त नहीं हो रही। तो वो भी आपके इस चार्ट से कुछ कैलकुलेशंस करने के बाद आपको समझ आ जाएगी। प्रॉब्लम 3 ढंग से क्रिएट होती है, हमारे बोलने से, हमारे गलत सोचने से और हमारे गलत कर्म करने से। ये आपके चार्ट में किन भावों से नज़र आएगा? ये आपके चार्ट में पंचम भाव, द्वितीय भाव और दशम भाव से नज़र आएगा। पंचम भाव आपका मानसिक भाव है या मानसिक स्थिति बताती है, आपके सोचने की स्थिति बताती है। जब हम अपने हृदय में किसी के अगेंस्ट कुछ कटु वचन सोचते हैं या कुछ गलत भावनाएं उत्पन्न करते हैं तो हम एक मानसिक दोष कर रहे हैं और वो पंचम भाव से समझ आता है। यदि आपके पंचम भाव में कहीं कोई ग्रह ऐसा बैठा है जो क्रूर है या मैलेफिक है तो वो ये बताता है कि आपने किसी लाइफ टाइम में मन से किसी के बारे में बुरा सोचा होगा जिसके कारण इस लाइफ टाइम में आपको वो रिफ्लेक्शंस नज़र आ रहे हैं। आपको कोई और पंचम भाव हम जानते हैं हमारे संतान संतति से रिलेटेड है, तो वहाँ वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करा सकता है। दूसरा, वाचा अर्थात वचन, हम किस तरह से किसी से बात कर रहे हैं। यदि द्वितीय भाव या द्वितीय भाव पर यदि कहीं कोई ग्रह जाके बैठा है, पापी ग्रह, तो ऑब्वियसली हम डायरेक्ट किसी को गलत बात कर रहे हैं। द्वितीयेश थोड़ा वाटर डाउन है, लेकिन यदि वो भी पापी ग्रहों से दृष्ट या ग्रस्त है तो ऐसी स्थिति में आप अपने वचन
पर कहीं ना कहीं आप गलत बातों का, गलत अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण आप दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं। अपने मन से दूसरों को, मतलब अपने बातों से दूसरों को कष्ट पहुंचाने के कारण आप उनसे भी कहीं बैड वाइब्स में बोलूं, या उनसे कुतर्क भी हो सकता है, या वो आपको कहीं एक बहुत ही गंभीर लेवल पे जाकर आपको श्राप भी दे सकते, तो वो भी हो सकता। तो यदि आपका सेकेंड हाउस एफ्लिक्टेड है तो वो ये दिखाता है, और वो किस लेवल का एफ्लिक्शन है वो बताता है कि आपने किस लेवल की गलत बात कही है। अब हम देखते हैं कर्मा, यानी कि मनसा हो गया, वाचा हो गया और कर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं भूल गई थी बताना। मनसा में आप बहुत बार देखेंगे, आप किसी व्यक्ति के आसपास से जाते हैं, या आपके घर में ही कोई व्यक्ति होगा जिसको आपको देख के बहुत अनकंफर्टेबल महसूस होगा। आप उसको देख के सोचेंगे कि कन्नी काट के निकल जाए। तो हो सकता है कि उनके मन में या आपके मन में उनके प्रति कुछ ऐसा है नेगेटिव जो आप कर रहे हैं, या आपकी एनर्जी वो टॉलरेट नहीं कर पा रही है। बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को माफ़ करते हुए अपने आप को माफ़ करते हुए आगे बढ़ें, ताकि हमारा 5th हाउस सही रहे। और अब जब हम कर्म के बारे में बात करते हैं, तो कर्म हमारे 10th हाउस से रिलेटेड है। यदि वहाँ पर मैलेफिक्स देख रहे हैं, डिपेंड करता है वापस कि वो कौन से मैलेफिक हैं। यदि शनि देख रहे हैं तो हमने किसी के लिए काम तो किया, लेकिन बहुत केयरलेसली काम किया। हमने मंगल देख रहा है तो हमने गुस्से में आके तोड़ फोड़ के काम किया। राहु देख रहा है तो हम अपने काम में सही नहीं थे, इनफैक्ट हमने चीटिंग करी है उसके साथ। ऐसी स्थिति में हमको अपने जॉब में प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं। सेकेंड हाउस जो वाचा का हाउस है वो वेल्थ का भी भाव है, तो हमें वहाँ वेल्थ की इश्यूज नज़र आती हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन सारी चीज़ों का निरीक्षण करें कि हम किस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, और अपने उस केंद्र को ठीक करें, उस भाव को ठीक करें, और वो मिस्टेक्स रिपीट नहीं करें। अब ये भी हो सकता है कि केवल एक नहीं, 2 भाव पीड़ित हैं। हमारा द्वितीय भाव और दशम भाव पीड़ित है, पंचम भाव पीड़ित नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि व्यक्ति ने मन में बुरा नहीं सोचा, लेकिन जबान से इतना खारा बोल गया और काम भी इतने केयरलेसली या बुरे ढंग से कर गया कि उसको जॉब में परेशानी, वेल्थ में परेशानी, परिवार से हाय तौबा हो रही है। यदि उसका दशम भाव और पंचम भाव अच्छा है, लेकिन द्वितीय भाव, यदि उसका दशम भाव और पंचम भाव पीड़ित है और द्वितीय भाव सही है, इसका मतलब बोलने के टाइम में तो बहुत अच्छा बोला, एकदम गुड़ घोल घोल के बोला, लेकिन मन में कहीं ना कहीं कुछ गलत विचार थे और कर्म भी ढंग से नहीं किए। अब पंचम भाव और द्वितीय भाव पीड़ित है और दशम भाव बहुत अच्छा है। मन में अच्छा सोचा नहीं, और बोलते समय भी कोई हमने अपनी मर्यादाओं को नहीं समझा, लेकिन हमने कर्म करते समय लोगों के लिए कर्म अच्छे करें। तो ये सारी चीज़ें हमें साफ साफ बताती है कि हम किस तरह का चार्ट लेकर आए हैं, और हमें अब इस जन्म में क्यों सतर्क होना चाहिए, किस दिशा में सतर्क होना चाहिए, ताकि हमारा जो ये जन्म है वो भी आगे चलकर सही पद पर आए, और बाकी आगे लाइफ टाइम्स हम अच्छे से गुजार सकते। कर्म एक बहुत बड़ी और बहुत मिस्टीरियस टॉपिक है, लेकिन हम यदि धीरे धीरे छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे तो हम डेफिनेटली अपने कर्मों को और साथ ही अपने जीवन को बहुत अच्छे से सुधार सकेंगे। इस टॉपिक पर और भी वीडियोस लाएंगे, लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।